नमस्कार। कभी ये सोचने में आता है कि कुछ बिजनेस तो आसमान छू लेते हैं जबकि कुछ शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। अक्सर इसका जवाब कंपनी की चारदीवारी के बाहर होता है, उस दुनिया में जिसे हम व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इसी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक स्मार्ट सीईओ और एक बेहतरीन प्रोडक्ट की कहानी है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से ओझल है, जो असल में कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फर्क तय करता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए एक मिसाल लेते हैं। सोचिए एक जहाज है और उसका एक कप्तान। कप्तान अपने जहाज को तो कंट्रोल कर सकता है ना? लेकिन क्या वो समंदर की लहरों या हवा के रुख को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बिजनेस की दुनिया में भी ठीक यही होता है। कुछ ताकतें कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन मंजिल वही तय करती हैं। तो अगर किसी बिजनेस को एक जहाज माने, तो ये व्यावसायिक वातावरण वो विशाल अनजाना महासागर है जिसमें ये सफर कर रहा है। सरकार की नीतियां अचानक आए तूफान की तरह हो सकती हैं। ग्राहकों की बदलती पसंद लहरों का रुख मोड़ सकती है, और नई टेक्नोलॉजी वो तो रातों रात नए द्वीप बना सकती है जहां कोई खजाना छिपा हो। अच्छा, इन बाहरी ताकतों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है विशिष्ट ताकतें जो सीधे किसी एक जहाज पर असर डालती हैं, जैसे उसके निवेशक, ग्राहक या प्रतियोगी। और दूसरी हैं सामान्य ताकतें जो समंदर की धाराओं की तरह होती हैं, मतलब वो उस इलाके के हर जहाज पर असर डालती हैं बिना किसी भेदभाव के। और हां, ये महासागर कभी शांत नहीं रहता। ये गतिशील है, फैशन की तरह हमेशा बदलता रहता है। ये अनिश्चित भी है, कहना मुश्किल है कि कल कौन सा नया प्रतियोगी मैदान में उतर जाएगा। ये जटिल है, जहां कई छोटी बड़ी चीजें एक साथ काम करती हैं। और हां, ये सापेक्ष भी है, मतलब जो रणनीति भारत में काम करती है जरूरी नहीं कि वो अमेरिका में भी चले। तो सवाल ये है कि इस तूफानी महासागर में रास्ता कैसे खोजा जाए? इसका जवाब है इसे समझकर। अपने माहौल को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये किसी भी बिजनेस के लिए एक सुपर पावर की तरह है। यही वो चीज है जो तय करती है कि कोई डूबेगा या लहरों पर राज करेगा। इस समझ से मिलता है मौकों को सबसे पहले पहचानने का फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे मारुति ने भारत में छोटी कारों का विशाल बाजार बहुत पहले देख लिया था। यह खतरों के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह भी काम करता है, और ये तेजी से बदलते बाजार के हिसाब से ढलने में मदद करता है ताकि कोई भी बिजनेस हमेशा रेलेवेंट बना रहे। तो चलिए इस विशाल महासागर का एक नक्शा बनाते हैं। हम उन सामान्य ताकतों पर फोकस करेंगे जो सबको प्रभावित करती हैं, और उन्हें 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। इसे बिजनेस की दुनिया का जीपीएस भी कहा जा सकता है। ये 5 आयाम हैं। पहला आर्थिक, यानी पैसे का बहाव। दूसरा सामाजिक, यानी समाज की सोच और रहन सहन। तीसरा तकनीकी, मतलब नए आविष्कार। चौथा राजनीतिक, यानी सरकार और उसकी नीतियां। और पांचवा कानूनी, यानी देश के नियम और कानून। इनमें से हर एक को समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने सामान्य ताकतों की बात की थी ना? हाँ, तो ये वही हैं। ये वो बड़ी बड़ी लहरें हैं जिनका सामना हर बिजनेस को करना पड़ता है। इन्हें रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, इन पर सवारी करना जरूर सीखा जा सकता है। चलिए असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। जब बैंक ब्याज दरें, जो एक आर्थिक फैक्टर है, घटाते हैं, तो ज्यादा लोग कार और घर खरीदते हैं। जब लोग सेहत को लेकर जागरूक होते हैं, ये एक सामाजिक बदलाव है, तो जिम और ऑर्गेनिक फूड की मांग बढ़ जाती है। और जब सरकार स्थिर होती है, जो एक राजनीतिक पहलू है, तो निवेशक पैसा लगाने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। तो साफ है कि ये सारी ताकतें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब एक असल दुनिया का एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, भारत का। एक ऐसा देश जिसने पिछले कुछ दशकों में अपने व्यावसायिक वातावरण में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। बात है 1991 की। 3 बड़े सुधार आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया। पहला था उदारीकरण, जिसने लाइसेंस राज को खत्म किया, मतलब वो सिस्टम जहां हर काम के लिए सरकारी परमिट चाहिए था। फिर आया निजीकरण, जिसने प्राइवेट कंपनियों को उन सेक्टर्स में आने दिया जो पहले सिर्फ सरकार के लिए थे। और आखिर में वैश्वीकरण, जिसने भारत के दरवाजे दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से खोल दिए। अब जरा हाल के समय में आते हैं। एक और बहुत बड़ी नाटकीय घटना जिसने भारत के कारोबारी माहौल को सच में हिला के रख दिया। जी हां, 2016 का विमुद्रीकरण, या जिसे हम आम भाषा में नोटबंदी कहते हैं। जरा सोचिए,
सिर्फ एक ऐलान और देश की लगभग 86% नकदी रातों रात बस कागज का टुकड़ा बन गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक फैसला था और इसके नतीजे भी उतने ही दूरगामी होने वाले थे। अब सरकार का कहना था कि इस चौंकाने वाले कदम के पीछे कई बड़े मकसद थे, जैसे कि भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाना, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना और भारत को एक डिजिटल इकोनॉमी यानी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे ले जाना। और हुआ भी यही। इसका असर फौरन दिखा और बहुत गहरा था। मतलब सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक ऐसा कोई नहीं था जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। इसने तो सच कहें तो रातों रात व्यापार करने का तरीका ही बदल डाला। तो सबसे पहला और सबसे सीधा असर क्या हुआ? कैश का इस्तेमाल भाई लगभग रुक ही गया। जेब में रखे नोटों की कोई कीमत नहीं रह गई थी और छोटे बड़े हर कारोबारी के लिए पेमेंट लेना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। अब हुआ ये कि लोगों ने अपने पुराने नोट जमा कराने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ लगाई। नतीजा, बैंकिंग सिस्टम में अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। बैंकों के बाहर वो लंबी लंबी लाइनें और वो जो एक अफरा तफरी का माहौल बना, वो भी देखने को मिला। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और दूर तक असर डालने वाला बदलाव था, वो था डिजिटल पेमेंट्स का विस्फोट। मतलब कैश की कमी ने ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग अपनाने पर एक तरह से मजबूर कर दिया और इसने देश में टेक्नोलॉजिकल और सोशल बदलाव की जो रफ्तार थी, उसे कई साल आगे पहुंचा दिया। तो 1991 के सुधार हों या 2016 की नोटबंदी, इन दोनों घटनाओं से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक एक ही है, बहुत सीधा सा लेकिन बहुत पावरफुल है। अनुकूलन ही सब कुछ है। जो बिजनेस अपने आसपास की दुनिया में हो रहे बदलावों को समझते हैं और सिर्फ समझते ही नहीं, उन पर तेजी से एक्शन लेते हैं, बस वही टिकते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यावसायिक वातावरण तो हमेशा बदलता रहेगा, ये एक सच है। नई लहरें, नई धाराएं, नए तूफान, ये सब हमेशा आते रहेंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि बदलाव का सामना करना पड़ेगा या नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। असली सवाल ये है कि उस पर प्रतिक्रिया कैसी होगी। क्या हमारा बिजनेस रूपी जहाज इन तूफानी लहरों का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।